और तुम तो मेरे मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। देखिएगा मैदान से एपिसोड नंबर 27 आपके सामने, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके, कम्बाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो है, जो एक त्योहार है, वो किस राज्य में मनाते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों, कम्बाला क्या है? कम्बाला दोस्तों एक आपके क्या है, भैंस दौड़ है आपके, और एक कीचड़ में होने वाली है ना, ये कीचड़ में होने वाली दौड़ है आपके, भैंस दौड़ है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट कौन सा है? तो स्टेट कर्नाटक हो गया। कौन सा है? स्टेट कर्नाटक हो गया। और यहाँ का यक्षगान जो है यह बड़ा फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो जल्लीकट्टू पूछूं आपसे, देखो जल्लीकट्टू पूछे आपसे, ये कहाँ पर होता है? यह होता है कहाँ पर? आपकी तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? सो तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु जो होता है, यहाँ पर जो पोंगल फेस्टिवल है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु का पोंगल जो आपके, पोंगल 4 दिन चलने वाला त्योहार है ना, पोंगल जो है, और समाप्ति जो होती है इसकी, वो किससे होती है? वो कन्या पोंगल से होती है ना। समाप्ति जो होती है किससे होती है? वो कन्या पोंगल से होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप नोट कर लेना, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का हो गया, और कम्बाला कहाँ का हो गया आपके? कम्बाला जो है कर्नाटक का हो गया है, और यक्षगान भी कर्नाटक का हो गया है। और तमिलनाडु का पोंगल 4 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, समाप्ति किससे होती है? कन्या पोंगल से होती है। ये भी आपको नोट करना है। चलो बताओ मुझे फटाक से, इसकी शुरुआत किससे होती है ना? जो पोंगल है, इसकी शुरुआती वाला जो डे होता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन जो है उससे संबंधित है, ठीक है। तो नए राज्य जो है आपके, देखो नए राज्य फॉर्मेशन लिखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सवाल पूछे आपसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? यह लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। देखो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट पूछे किसमें आपके? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, या फिर पूछे आपसे नए राज्य का प्रवेश, क्या लिखे? नए राज्य का प्रवेश पूछे आपसे, ये आर्टिकल नंबर 2 है। पहली बात तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, इंग्लिश में एडमिशन, हिंदी में प्रवेश आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर इंग्लिश में फॉर्मेशन मिलेगा आपको, और हिंदी में आपको गठन मिल सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 3, और ये वाला आर्टिकल नंबर 2 है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल तेलंगाना हो गया। कौन हो गया है? तेलंगाना हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों हमें राज्यों की सीमा चेंज करनी हो, सुनिएगा, अगर दोस्तों हमें राज्यों की जो है आपके ये सीमा चेंज करनी हो, या फिर इनका नाम चेंज करना हो, या फिर इनका क्षेत्र चेंज करना हो, तो यह पावर आर्टिकल नंबर 3 में किसके पास दी गई है? यह पावर आर्टिकल नंबर 3 में जो हमारा पार्लियामेंट जो है उसके पास दी गई है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 2 पूछूं आपसे, आर्टिकल 2 लिखना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है, नए राज्य का प्रवेश की बात करता है, और सिक्किम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और आर्टिकल 3 पूछे आपसे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है, राज्य की सीमा के अंदर, नाम के अंदर, और क्षेत्र में चेंज करना हो तो उसकी बात करता है। और पावर किसके पास में है? पावर पार्लियामेंट के पास में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? शायद कल ही मैंने ब्रह्मास्त्र बैच में लिखाया था उसको, इंटरनेट तक पहुंच जो है वो आर्टिकल दोस्तों आपकी 19 है आपके, इसके अंदर क्या हो चुका है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। इंटरनेट तक आपकी पहुंच दोस्तों होना, देखो इसमें आपके आर्टिकल 19(1) जो है ना, 19(1) आपके, इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में? इसमें विचार और अभिव्यक्ति जो है, राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 19(1) के अंदर, ठीक है। इसमें बात करूं मैं आपसे, देखो इसमें आपके पास बोलने का अधिकार भी है, ठीक है। इसमें आपके पास में चुप रहने का अधिकार भी, ठीक है। इसमें आपके पास में सोशल मीडिया जो है इस पर कुछ लिखने का, कुछ कहने का दोस्तों अधिकार भी आपके पास में, ठीक है। इसमें आपके पास में जो है इंटरनेट जो है, इसमें आप इंटरनेट तक पहुंच जो है इसका अधिकार भी आपके पास में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर सारे अधिकार हैं। इसी में आपके जो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार जो है वो भी इसके अंदर है। आर्टिकल 21 मत करना, ठीक है। अधिकांश लोग जो है इसका आंसर क्या करने वाले हैं?
अधिकांश लोग जो है इसका आंसर आर्टिकल 21 करने वाले हैं, पर आपको नहीं करना आर्टिकल दोस्तों 21 जो है। देखो आर्टिकल 21 जो है ना, इस आर्टिकल 21 में आपके पास निजता का अधिकार है। क्या है आपके पास में? राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर है। और लिखिएगा आर्टिकल दोस्तों 21 ए जो है इसी का पार्ट है, जिसमें आपके राइट टू एजुकेशन इसके अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर है। और आर्टिकल 21 ए मान लीजिए आप राइट टू क्या है? ये एजुकेशन, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन दोस्तों अपॉइंट किया? देखो फिर एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, 1882 पूछूं आपसे, इसमें हंटर कमीशन बनाए। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ दोस्तों। मैंने आपसे कहा था 1872 जो आपके इस काल में मेयो का काल था, और मैंने कहा था आपसे कि भारत के अंदर जनगणना की शुरुआत जो है वो इस काल में होती है, आपको याद होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था, याद कीजिएगा, कि 1881 के अंदर जो है जो 10 की जनगणना जो है इसकी शुरुआत होती है। और काल किसका दोस्तों आपके? ये काल था रिपन का काल था ना। तो 1881 में रिपन है, तो 82 में कौन होगा आपके? 82 में भी रसगुल्ला रिपन दोस्तों होने वाला, ठीक है। तो काल है आपके, रिपन का काल है आपके, और इसमें हंटर कमीशन बनता है, ठीक है। और कभी आपसे पूछे ना आपसे कि भाई जो ये हंटर कमीशन बना था आपके, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य छापना, आप एजुकेशन जो है इसके अंदर रिफॉर्म करना जो है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए। कभी सवाल पूछूं आपसे, हंटर कमीशन जो है इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था आपका? इसका उद्देश्य था लिखना एजुकेशन रिफॉर्म करना, इसका उद्देश्य है। ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों 1872 लिख लीजिए, मेयो का काल था, और 81 वाला काल रिपन का काल है। रिपन के काल की 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात पूछे आपसे कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, इसको समाप्त करने वाला कौन था? इसको समाप्त करने वाला रिपन था, ठीक है। इसको शुरू करने वाला कौन था? शुरू करने वाला दोस्तों लिटन भाई साहब थे। और ये बात कब की? ये बात है 1878 की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन सा आपके? समाप्त करने वाला ये हो गया है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इल्बर्ट बिल विवाद जो है किसके काल में दोस्तों होता है आपके? ये भी इसी के काल में होता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस पूछूं आपसे, लोकल गवर्नेंस जो है इसके पिताजी कौन थे आपके? जनक कौन थे? वो रिपन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला, इल्बर्ट बिल विवाद इसके टाइम पर होता है, और फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस पूछूं आपसे। और बाकी इसके अलावा जो है हंटर कमीशन भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना जो है वो किस दोस्तों स्टेट में? देखो अगर पूछूं आपसे यह परियोजना आपके किस नदी के ऊपर? तो आपके अरे याद करना लेना, बेतवा जो नदी है इसके ऊपर है, ठीक है। सो बेतवा नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है यह परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माता टीला पूछूं आपसे, बेतवा नदी के ऊपर दोस्तों आपके, और उत्तर प्रदेश के अंदर परियोजना है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर दोस्तों आपके साइन कब हुए थे? ठीक है, देखो पूना पैक्ट की बात करूं मैं आपसे, पूना पैक्ट दोस्तों कब हुआ था आपके? ये पूना पैक्ट जो आपके 1932 के अंदर होता है, और किसके बीच में होता है ये पूना पैक्ट? जो आपके गांधी जी और किसके बीच में? आपके गांधी जी और आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनके बीच में हुआ था, ठीक है। और कहां हुआ दोस्तों आपके? यह एक जेल का नाम लिखना, यरवदा जेल पुणे जो है वहां दोस्तों होता है, जहां पर गांधी जी जो है आपके वो अनशन पर बैठे होते हैं, और फिर उनको मनाने के लिए कौन जाते हैं? अंबेडकर साहब जाते हैं, और वहां पर जो है ये पूना पैक्ट होता है 1932 के अंदर, यरवदा जेल पुणे के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आपके पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल पुणे के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा रंग दोस्तों ओलंपिक रिंग में मौजूद होते हैं? बताइए मुझे आपसे। और अगर सवाल पूछूं आपसे, ओलंपिक दोस्तों रिंग आपके, इसके अंदर कितने रंग होते हैं? इसमें 5 दोस्तों रिंग होती है ना, 5 रिंग होती है। और जो 5 रिंग होती है कितने आपके? ये 6 कॉन्टिनेंट जो है इसको दिखाती है, ठीक है।
5 रिंग जो होती हैं वो किसके लिए, आपके 6 कॉन्टिनेंट के लिए होती है ना। अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब रिंग ओलंपिक की बात करें आपसे रिंग ना, जो ओलंपिक है, अगर पूछे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, अरे याद कीजिए इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो आपके वो 23 जून को होती है। याद है आपको, 23 जून 1894 को आईओसी की दोस्तों स्थापना होती है। और मैंने आपसे कहा था, याद कीजिएगा, आईओसी जो है इसके वर्तमान हेड कौन है, थॉमस बॉक साहब दोस्तों इसके वर्तमान हेड हैं। और याद है कि आपको इसका मुख्यालय कहां पर है, अरे याद कीजिए इसका मुख्यालय का याद है आपको दोस्तों, मैंने कहा 5 जो आपके रिंग है ना वो 600 कॉन्टिनेंट के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है ना, आपके नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका सो इन दोनों के लिए केवल एक ही रिंग है आपके, और वो है रेड रिंग। कौन सी है, रेड रिंग है। इसलिए जो है आपको इसलिए नोट करना आपको, इसलिए यहां पर 5 कॉन्टिनेंट के लिए 6 रिंग है। और आईओसी की स्थापना मैंने बता दी आपको 23 जून को होती है। 23 जून को ही क्या है, 23 जून को दोस्तों आपके जो है 23 जून को हम क्या करते हैं, आपके ओलंपिक डे बनाते हैं। और सवाल पूछे यहाँ पर कौन कौन से रंग आपके दोस्तों, एक तो ब्लू है दोस्तों आपके, एक ब्लैक, लेकिन आपके ब्लू है ब्लैक दोस्तों, आपके ब्लू है ब्लैक है ग्रीन है, छापिएगा ब्लू है ब्लैक है ग्रीन है, और सो येलो है, कौन सा येलो है, और आपका रेड है। ये सारे रंग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे, है ना। तो आंसर हमारा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अरे इसका मुख्यालय नहीं छापा क्या आपने, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में नहीं है रसगुल्ला, अरे ब्रुसेल्स में तो बेटा किसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में तो आपकी ईयू और नाटो का मुख्यालय, ठीक है, ईयू और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। आईओसी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में नहीं, लुसाने के अंदर, कहां पर है, लुसाने के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहने वाले कौन थे, आपके वैलेंटाइन सिरोल। कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल जो है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो है इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल का नाम है ना। अगर पूछूं आपसे तो तिलक भाई साहब की बात करूं मैं आपसे, अरे गीता रहस्य लिखिए। गीता रहस्य पुस्तक जो है वो लिखने वाले दोस्तों कौन, आपके लिखने वाले तिलक भाई साहब से गीता रहस्य पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, अरे इसके अलावा अच्छा अपना, इसके अलावा दोस्तों आपके गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव जो है इनकी शुरुआत करने वाले भी कौन थे, वो भी तिलक भाई साहब थे। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। और गीता रहस्य पुस्तक लिखने वाले कौन आपके, वो भी तिलक जी हैं। बाकी ये आपको नोट करना है, इनको वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा है, ठीक है। किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रज्मनामा के रूप में दोस्तों अनुवाद किया गया, ठीक है। रज्मनामा लिखना, युद्ध की पुस्तक क्या है, इसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक दोस्तों, अर्थ है आपके, सवाल पूछे आपसे किसके टाइम में दोस्तों ट्रांसलेट हुई आपके, यह अकबर के टाइम में। बड़ा प्यारा सवाल सो, टाइम किसका है, टाइम अकबर का टाइम है, उसमें ट्रांसलेट होती है। और पूछूं आपसे किसका ट्रांसलेशन है, सो आपके ये महाभारत जो है इसका ट्रांसलेशन है रज्मनामा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाभारत का ट्रांसलेशन रज्मनामा है, युद्ध की पुस्तक इसका अर्थ होता है अकबर के टाइम पर ट्रांसलेट होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों कहा गया था आपके, यह नाम देने वाला कौन था आपके, अरे याद कीजिए, पूछूं आपसे 1857 का जो विद्रोह आपके, इसको भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहने वाला कौन था, बी.डी. सावरकर। कौन था, बी.डी. सावरकर साहब जो है वो कहने वाले थे। इनका नाम भी छापना है, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, बी.डी. सावरकर नोट करना है, ठीक है। और ये किसने कहा कि ना तो पहला है, ना तो यह स्वतंत्रता संग्राम है, और ना तो सो पहला है ये कहने वाले कौन थे आपके, तो ये केवल सैन्य विद्रोह है। यह कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले थे आरसी मजमूदार। कौन थे, आरसी मजमूदार ने कहा था। ये सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, है ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही पहला है, और ये केवल सैन्य विद्रोह था, ये कहने वाले आरसी मजमूदार थे। बाकी दोस्तों आपके वी.डी. सावरकर जो आपके वो नाम छापना है, इस क्वेश्चन का आंसर है वी.डी. सावरकर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। इनकी दोस्तों बुक का नाम भी है ना, इनकी ये बुक भी है 1857 आपके स्वतंत्रता संग्राम जो है, ये बुक का नाम भी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके द्वारा छाप
छापना, इनके द्वारा दोस्तों आपके अभिनव मेला, लिखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, अभिनव मेला दोस्तों आपके इसकी स्थापना भी करने वाले कौन थे? अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत की स्थापना करने वाले कौन थे? वो भी यही थे। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, काला पानी की जेल जो है, काला पानी की सजा जो है यह भुगतने वाले कौन थे? वो भी यही थे। और कहां दोस्तों आपके यह जेल का नाम लिखिए, सेलुलर जेल आपके जो अंडमान निकोबार के अंदर है वहां भुगत कर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभिनव भारत की स्थापना करने वाले यही थे। बाकी बुक आपके पूछा आपसे, इस नाम की बुक भी लॉन्च की इन्होंने, और काला पानी की सजा पूछा आपसे वो भी इनको मिलती है। सेलुलर जेल कहां पर? अंडमान निकोबार, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो किस देश से ली है? ठीक है, हर सवाल को चुन चुन कर ला रहा हूं आपके सामने, एक ही उद्देश्य है केवल कि आप जो एग्जाम है इसकी खोपड़ी उड़ाकर आओ, बस यही उद्देश्य है। देखिएगा, संविधान में राष्ट्रपति जो है इसके चुनाव की दोस्तों जो पद्धति हमने ली है, जिसको हम बोलते हैं एसटीवी कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय, क्या बोलते हैं इसको? एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। सवाल पूछ रहा है यह सो पद्धति जो है हमने कहां से ली है? यह पद्धति हमने आयरलैंड, कहां से? आयरलैंड से ली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखो यहां दोस्तों हमने कुछ चीजें ली हैं आपके, जैसे पहली बात तो हमने यहां से फंडामेंटल दोस्तों राइट लिए, यहां से लिखना आपके, ये हमने यहीं से लिए। इसके अलावा पूछूं आपसे कि आयरलैंड हमने डीपीएसपी भी कहां से लिया है? यहीं से लिया है, ठीक है। डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है आपके, वो हमने यहीं से लिए है ना। अगर पूछे आपसे यहां पर राष्ट्रपति दोस्तों आपके इसके ऊपर जो महाभियोग होता है, इंपीचमेंट जो होता है, ये कहां से लिया है हमने? ये बताना, ये यूएसए से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इस सवाल का आंसर आयरलैंड होगा, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, यह पद्धति भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 55 में लिख रही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन? बताओ भाई साहब, गोवा से पूछो आपसे, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? अरे सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। सबसे बाद में जाने वाले कौन था आपके? वो भी रसगुल्ला पुर्तगाली थे। आप सब जानते होंगे, इनको दोस्तों हमने धक्का देके बाहर निकाला था, याद कीजिएगा। और वो समय कब था आपके? 1961, ऑपरेशन विजय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने इनको बाहर निकाला और गोवा दोस्तों उसको आजाद किया था, ये आपको याद होगा, ठीक है। देखो मैंने पूछा आपसे, देखो अगर पूछे आपसे पुर्तगाली दोस्तों, पुर्तगाली जो है इनका वास्तविक पूछा आपसे, वास्तविक संस्थापक कौन था? वो था कौन आपके छापना? वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क जो है वो इनका वास्तविक संस्थापक था, ये तो शायद आप जानते होंगे, ठीक है। सवाल रसगुल्ला पूछे आपसे, मौलिक अधिकार हमने यहीं से लिया ना, सॉरी है ना, मौलिक अधिकार जो हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए ना। मौलिक अधिकार जो है हमने यूएसए से लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो गलती से मैंने यहां पर ये लिख दिया है, हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिया दोस्तों, और जो राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है वो हमने यहां से लिए, बाकी मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, इसको ठीक कर लेना है ना। देखो मैंने सवाल पूछा आपसे, पुर्तगाली पूछा आपसे, वास्तविक संस्थापक कौन है आपके? अल्बुकर्क साहब जो है वास्तविक संस्थापक थे। अब सवाल आपसे यहां पर यह पूछा गया है कि गोवा जो है इसको राजधानी बनाने वाला कौन था? अरे लिखो कौन था आपके? वो था नीनो डी कुन्ना। कौन था आपके? नीनो डी कुन्ना जो है ये गोवा को राजधानी बनाने वाला था, ये आपको नोट करना है। चलो एक सवाल और पूछते हैं आपसे, बताना मुझे। एक सवाल दोस्तों और है आपके, पुर्तगाली जो है इनका गोवा पर अधिकार कब हुआ? ठीक है, पुर्तगाली जो है इनका गोवा पर पूछूं आपसे अधिकार कब हुआ था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछे आपसे, भारत को क्या भारत को सिखाने वाले क्या थे आपके? ये भारत को इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दी है, ठीक है। भारत को प्रिंटिंग प्रेस दी इन्होंने आपके, और भारत जो इसको इन्होंने गौथिक कला दी है, और भारत को इन्होंने जो आपके तंबाकू जो है इसकी खेती करना सिखा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल लास्ट और मैंने पूछा आपसे 1510, वेरी गुड छापना। 1510 जो है गोवा पर अधिकार करने वाले
वाले पुर्तगाली थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन। देखो अगर बात करें साहब से अध्यक्ष कौन थे पहले, वो तो थे गणेश वासुदेव मावलकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर जो है यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और पहली महिला कौन थी आपके, मीरा कुमारी जो है पहली महिला थी, ये तो आप जानते होंगे ना। अरे गणेश वासुदेव मावलकर जो है वो अध्यक्ष थे बेटा। सवाल पूछा है आपसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम पूछा है ना, ये नहीं दोस्तों आप जो जानते हो वही आंसर छापना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उपाध्यक्ष पूछा है आपसे यहाँ पर कि उपाध्यक्ष कौन थे ना। अब देखिए दोस्तों अगर पूछे आपसे कि जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका उल्लेख पूछूं आपसे, और जो उपाध्यक्ष है इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल कौन सा आपके, आर्टिकल नंबर 93 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर पूछा है कि उपाध्यक्ष कौन थे आपके, लिखना। अरे उपाध्यक्ष का नाम लिखे कौन थे आपके, लिखा किसी ने आंसर आपके कि उपाध्यक्ष कौन थे, मैं था उपाध्यक्ष। वेरी गुड रसगुल्ला, तू था उपाध्यक्ष। तो लिखना एच.वी. अयंगर जो है ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो आप नोट कर लेना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आर्टिकल कौन सा आपके, आर्टिकल 93 में, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन आपके, ओम बिरला जी, आप जानते हो। और अभी आपके 18वीं जो लोकसभा है इसका चुनाव चल रहा है, ठीक है, अभी चुनाव पूरा नहीं हुआ है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल दोस्तों होता है। देखो अगर पूछे आपसे एक मंत्री जो है वो सो व्यक्तिगत पूछूं आपसे, इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, आपके राष्ट्रपति के प्रति होने वाला है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75(2) के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। और सो पूरा जो मिनिस्ट्री होगा, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, मंत्रिमंडल जो होने वाला है इसकी बात करूं लिखना, तो यह जो है आपके सामूहिक रूप से किसके लिए होगा, सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। और यह बात आर्टिकल नंबर 75(3) में लिख रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 75 आपके क्लोज 3 के अंदर है, और यह बात 75 क्लोज 2 के अंदर है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो किस दोस्तों स्टेट में है। और बताओ मुझे बाराबती जो आपके स्टेडियम है वो किस स्टेट में दोस्तों, आपके जिस स्टेट में दोस्तों ये स्टेडियम है ना, उसी स्टेट में आपके कौन सा, आपके बिरसा मुंडा, कौन सा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है इसकी दोस्तों अभी हाल ही में शुरुआत हुई है, ठीक है। अरे याद कीजिएगा ये वाला मैंने आपसे कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दोस्तों हॉकी स्टेडियम कौन सा, आपके वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। और कहां पर है ये, यह है राउरकेला उड़ीसा। कहां पर है, राउरकेला उड़ीसा में। और ये भी कहां पर आपके, बाराबती पूछूं आपसे, यह भी ओडिशा के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ओडिशा के अंदर बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम है, नोट कीजिए। सो ओडिशा में भी कहां पर, सो कटक के अंदर है। और आप जानते होंगे इसके बारे में कि हमारा चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो भी यहीं पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोबोस और डेमोस दोस्तों किस ग्रह के दो उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस और डेमोस पूछूं आपसे, ये दोनों जो है आपके वो किस ग्रह के दो उपग्रह हैं आपके। अरे फोबोस और डिमोस छापना, इसमें मंगल जो है आपकी, जो मार्स है इसके उपग्रह हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। तो फोबोस और डिमोस किसके, मंगल मार्स के दोस्तों। और मंगल मार्स आप जानते हो, अगर पूछूं आपसे मंगल मार्स आपके रेड प्लेनेट ये होता है, ये आप जानते होंगे। बाकी आपके फोबोस डिमोस मंगल, ठीक है। भारत का दोस्तों 15वां राज्य कौन सा है, सवाल पूछा गया है कि भारत का 15वां दोस्तों स्टेट कौन सा। देखिए आप याद कीजिए, जब हमारे यहाँ पर राज्य पुनर्गठन जो आयोग से बनाया गया था, इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों आया था। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर 14 स्टेट और 6 यूटी थे ना। ये शायद आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर 14 स्टेट थे और 6 यूटी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों उस समय की बात हमारे यहाँ पर हो रही है, 56 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 53 में यह आयोग बनता था, उसके बाद 56 में दोस्तों ये अधिनियम आया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर
14 + 6 दोस्तों ये रेशो था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद पूछूं आपसे, अरे बताओ मुझे भारत का जो 15वां दोस्तों स्टेट है आपके, वो कौन सा बनता है। अरे अरुणाचल प्रदेश तो पहले ही बन चुका है ना, यह तो आपके भाषाई आधार पे बनने वाला ये पहला स्टेट था, ये तो मैं आपको लिखा चुका हूं पहले से, आपके 1953 जो है इसमें बन के तैयारी हो चुका था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके बाद की, दोस्तों बात कर रहा हूं आपसे, अच्छा याद कीजिए 1960 पूछे आपसे, नोट करना दोस्तों आपके इस समय दोस्तों 100 पहले आपके पहले, इससे पहले जो आपके बंबई प्रांत था आपके, पर अब ये अलग हो चुका है। इसमें दोस्तों आपके जो गुजराती वाले बोलने वाले हैं उनका गुजरात प्रांत हो चुका है, बाकी जो मराठी बोलने वाले हैं उनका महाराष्ट्र प्रांत हो चुका है। तो नया स्टेट कौन सा आपके, नया दोस्तों स्टेट गुजरात आता है और ये भारत का 15वां स्टेट बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात जो है वो भारत का 15वां स्टेट बनता है। बात दोस्तों कब की है, बात 1960 की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के मेंबर्स, पूछूं आपसे, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपसे यहाँ पर राज्यसभा जो मेंबर दोस्तों आपके, इन मेंबर की बात करूं मैं आपसे, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये अनुसूची नंबर 4 में, कहां लिखा हुआ है, यह अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा के लिए कौन सी अनुसूची आपके, राज्यसभा के लिए अनुसूची कौन सी आपके 4 है। अरे डोपिया लाल, सिक्किम थोड़ी है दोस्तों ना, सिक्किम तो कौन सा आपके 22वां नंबर का है ना, सिक्किम कौन से नंबर का है, सिक्किम दोस्तों 22वें नंबर का है, ठीक है। यहां पूछा आपसे 15वां कौन सा है, ठीक है, तो 15वां कौन सा हो गया आपके, ये आपके गुजरात प्रांत हो गया, ठीक है, 15वां ना। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक दोस्तों कब होती है, याद करो। अरे पूछूं आपसे, पहली जो लोकसभा है उसकी पहली बैठक पूछे आपसे कब दोस्तों होती है, 1952 के अंदर होती है, मई के अंदर। कब होती है, मई आपके 1952 जो है वो लोकसभा की पहली बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1952 में मई के अंदर होती है, और तारीख को, तारीख बताया, तारीख 13 मई ना, 13 मई को आपकी होती है, तारीख भी आपको नोट करनी है, ठीक है। 13 मई 1952 को पहली बैठक है, इसका नाम भी आपको, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इसके लिए चुनाव हो रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछ सकता है पहली कब होगी, ठीक है। तो पहली आपके 13 मई को होगी 1952 में, ध्यान रखिएगा ना। सूसू डॉल्फिन दोस्तों आपके किस नदी के जल में मिलती है, ठीक है। अरे सूसू डॉल्फिन पूछूं आपसे, जो डॉल्फिन पूछे आपसे, देखो पहली बात दोस्तों आपके गंगा नदी पूछे आपसे, यहाँ जो डॉल्फिन मिलती है ना, जिसको हम गंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, इसी का दोस्तों नाम क्या है, इसी का नाम आपके सूसू भी है, ठीक है, इसी का नाम सूसू भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नदी कौन सी आपके नदी, गंगा नदी हो गई आपके, और इसे हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं, क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, और ये घोषित हुआ था, नोट करना आपके 2009 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात तो सूसू इसी का नाम है, ठीक है, और तारीख भी लिख लो, 5 अक्टूबर की तारीख जो है, इस दिन हम जो है डॉल्फिन डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बाकी गंगा नदी के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास दोस्तों वॉर एंड पीस जो है, ये लिखने वाले कौन थे, वॉर एंड पीस पूछूं आपसे, लिखने वाले कौन थे छापना, यह लिखने वाले कौन था आपके, टॉलस्टॉय, कौन था आपके, लियो टॉलस्टॉय जो है, लियो टॉलस्टॉय पूछूं आपसे, लिखने वाले थे, नोट करना दोस्तों आपके, वॉर एंड पीस लिखने वाले कौन था आपके, वॉर एंड पीस लिखने वाले कौन थे, लियो टॉलस्टॉय, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉर एंड पीस बुक लिखने वाले कौन, लियो टॉलस्टॉय, ये आप नोट कीजिएगा ना। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं आपको, अरे झीलों की भूमि किसे बोलते हैं छापना, देखो नहरों की भूमि किसे बोलते हैं, नहरों की भूमि किसे बोलते हैं वो अलग सवाल है, ठीक है, और झीलों की भूमि किसे बोलते हैं छापना, झीलों की भूमि बोलते किसको आपके, जो फिनलैंड जो है ना, इस फिनलैंड को हम लोग जो है झीलों की भूमि कहते हैं, ठीक है। और राजधानी क्या है इसकी, हेलेंस्की इसकी राजधानी है, ये तो आप जानती होंगे है ना। और नहरों की भूमि किसको बोलते हैं, नल्ला पाकिस्तान दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं क्या हम, नहरों की भूमि कहते हैं, ठीक है। तो झीलों की भूमि कौन है आपके, झीलों की भूमि फिनलैंड है ना, और नहरों की भूमि पूछू कौन सा आपके, वो नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, इसको डिजाइन किया, बताओ रे। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों आपकी पहली बात तो कहां पर आपके ये पहली बात तो मुंबई के अंदर है ना।
अरे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ से आपके, इंडिया गेट तो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर ना। इंडिया गेट पूछू कहाँ पर दोस्तों आपके, ये तो रसगुल्ला दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर आपके। और जब भी दोस्तों दिल्ली की बात जब भी आए ना, तो आपको एक नाम आपको छाप लेना, आपके दिल्ली की बात दोस्तों आएगी तो आपके दिमाग में अलग नाम आना चाहिए। और सो मुंबई की बात अगर आती है तो आपका जो वास्तुकार होगा उसका नाम अलग आपको आना चाहिए। सवाल पूछा है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, आप कहाँ पर आपके, ये मुंबई के अंदर है। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, देखो गलती मत करना आपको, है ना। जब भी बात दिल्ली की दोस्तों आएगी तो आपके लुटियंस का नाम तो दिल्ली में आएगा ना। लुटियंस का नाम कहां पर, लुटियंस का नाम तो दिल्ली के अंदर आने वाला है, इंडिया गेट आपके। बाकी जो और बातें होंगी वो दिल्ली के अंदर लुटियंस का नाम दोस्तों आने वाला है ना। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करूं आपसे, लुटियंस का नाम क्यों लिख रहे हो रसगुल्ला, हमने सवाल गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है, आप लोग ये वाला सवाल का आंसर छापते हो। जो आपको आता है बस केवल आप वही बताते हो ना, इसके अलावा कुछ और नहीं बताओगे। एक लिख रहा है जॉर्ज, अरे जॉर्ज कौन सा रसगुल्ला, जॉर्ज तो बहुत सारे हुए हैं बेटा, ना जॉर्ज विंटेड, कौन आपको जॉर्ज आपके जॉर्ज विंटेड जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई के अंदर डिजाइन बनाने वाले, ये